नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जोगिंदर खट्टर जी, कार्यकारिणी सदस्य दिल्ली प्रदेश भाजपा से संबंधित सीधी बात करेंगे। सर, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जानेंगे सर, फेस्टिवल का माहौल चल रहा है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहती है रानीबाग में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोरोना काल के बाद पहला ऐसा त्यौहार आया कि जिसमें लोग खुल कर के बाहर निकल भी रहे हैं और उस त्यौहार को मना भी रहे हैं और मनाना भी चाहिए। हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार में यदि है तो ये दीपावली है। श्री राम जी अयोध्या आए और उनका राज्य तिलक हुआ। ये एक प्रत्येक हिंदू के लिए सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो दिल्ली पुलिस चाक चौबंद है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाए हुए हैं और मास्क इत्यादि को लेकर के पूरी सख्ती है यहाँ पर। खट्टर जी, आपसे जानेंगे 2022 में नगर निगम चुनाव है सर, कैसी रणनीतियाँ लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूरी तैयारियां हैं। प्रत्येक वार्ड में जो है साफ सफाई का काम चल रहा है, फॉगिंग का काम चल रहा है। प्रत्येक निगम पार्षद पूरी तन्मयता के साथ इन कार्यों के लिए लगा हुआ है। अभी जो डेंगू का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है और अस्पतालों में दयनीय स्थिति होती चली जा रही है, ये दिल्ली सरकार के बस की बात नहीं रही नज़र आ रही। डेंगू के इतने ज़्यादा केस बढ़ गए और अब जो निगम पार्षदों ने इस मोर्चे पर मोर्चा संभाला है कि डेंगू के मच्छर कम से कम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर मच्छर ना पैदा हो, फॉगिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को इस समय जो डेंगू की स्थिति जो भयावह होती चली जा रही थी वो ऐसी स्थिति दोबारा ना आए और जो अस्पतालों में बेड ख़त्म होते नज़र आ रहे थे तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए सभी निगम पार्षद जो है वो पूरे चाक चौबंद है और सभी के क्षेत्र में फॉगिंग का जो है वो कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। मंत्री जी द्वारा कुछ काम हुआ है सुप्रबस्ती विधानसभा में सर? देखिए, वो सिर्फ जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कार्य जो जमीन पर रहकर काम करने वाली जो स्थितियां होती हैं वो नहीं नज़र आती। आप अखबारों में दे लो, इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे लो, उन चीज़ों से कार्य नहीं हुआ करते। केवल मैं समझता हूँ कि जिस समय पीछे वाटर लॉगिंग की इतनी बड़ी समस्या थी उस समय भी केवल और केवल विज्ञापन आ रहे थे। यही विज्ञापन छोड़ करके जो खर्चा उन्होंने विज्ञापनों पे कर दिया, यही अगर धरातल पर काम कर लेते तो शायद स्थितियाँ और होती। शायद आज जो हमारा आम व्यक्ति है, जो आम नागरिक है, वो सुखी होता, वाटर लॉगिंग में नहीं फंसता। ये सफाइयाँ पहले हो जाया करती थी हमेशा वर्षों से, तो इस बार सफाइयाँ भी नहीं हुई जिसके कारण से वाटर लॉगिंग हुई। मेन जो सीवर लाइन है वो जब चौक होएगी, वो जो ब्लॉक होएगी तो छोटी गलियों की जो सीवर है वो उसी में गिरनी है, वो कैसे साफ हो सकती है। तो इन्होंने खूब कोशिश करी कि एमसीडी की बदनामी हो जाए, लेकिन आम नागरिक समझदार है, उसने हर चीज़ को समझा। तो हमारे मंत्री जी जो हैं वो तो हालांकि चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, गृह मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार के, लेकिन धरातल पर कार्य नज़र नहीं आती है, केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट्स नज़र आती हैं, तो काम नज़र नहीं आता। तो टोटल पूरा नाटकबाज है ही है। अभी आप देखो कि पहले तो वो कहते थे कि मेरी नानी जो है वो कहती है कि किसी की उस पर राम जी का मंदिर नहीं बन सकता, किसी की मस्जिद तोड़ करके, और अब स्वयं जो है वो वहाँ जा रहे हैं, राम जी के मंदिर के लिए जा रहे हैं और लोगों को लुभावना दे रहे हैं कि हम उसको तीर्थ यात्रा वहाँ तक कराएंगे। तो ये तो उनके नाटक होते हैं हर तरह के। केजरीवाल के उनमें कोई मैं ये नहीं मानता कि वो सीरियस होकर के आम नागरिकों की फेवर में या आम नागरिकों के भले के लिए कुछ कर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। जिस समय दिल्ली सरकार के इलेक्शन होंगे, जिस समय विधानसभा के चुनाव होंगे, उस समय डेफिनेटली बदलाव आएगा। आप देखेंगे उस समय बड़ा एक अच्छे स्तर का जो है बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्वजोर सरकार जो है वो बनेगी उस समय, ये हमारा दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास है। सर, बनवासी क्षेत्र में कैसा योगदान है सर आपका? देखिए, हमारी आर्य समाज की सेवा इकाई अखिल भारतीय दयानंद सेवा संगठन, जिसके राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में मुझे दायित्व मिला है और लगभग पिछले 15-16 वर्षों से मैं इस कार्य में सेवा का कार्य कर रहा हूँ। हमारे इस समय यहाँ पर 18 विद्यालय, बड़े CBSE स्तर के विद्यालय चलते हैं और छात्रावास इत्यादि चलते हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी हैं, बालवाड़ियाँ भी हैं। और अभी कोरोना के चलते हम लोगों ने वहाँ पर अन्न वितरण का कार्य भी किया और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी वहाँ पर हमने बांटे। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का बैंक भी बनाया था कोरोना के चलते। लेकिन अब स्थितियाँ कंट्रोल में हैं और अब सरकार ने विद्यालय खोलने का निर्देश भी दिया है और दिवाली के बाद से जो है वो विद्यालय वहाँ पर खुल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि
जो कोरोना का भयावह जो एक माहौल था वो अब बदलता नज़र आ रहा है, खुशहाली होती नज़र आ रही है और ईश्वर करेगा हर तरफ खुशहाली होगी। और हमारे यहाँ जैसे लगभग 150 बच्चे जो है वो रहते हैं जिनका खाना पीना रहना इत्यादि सभी दानदाताओं की मदद से चलता है। इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो जाए। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी अभी तक, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई और फिजिकली वहाँ पर स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने में बड़ा अंतर है। तो मैं समझता हूँ कि अब दिवाली के बाद से विद्यालय खोलेंगे तो ये बच्चे अच्छी अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और मैं उनको, अपने बच्चों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बच्चे आने वाले समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यही मेरी शुभकामनाएं। सर अंत में फेस्टिवल है सर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को? जी मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, दीपावली ज़रूर मनाएं और लेकिन सेफ, कोरोना से भी बचे रहें। और मैं दीपावली की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आर्य समाज की ओर से, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर करे आपके जीवन रोशनी से भर जाए। आप एक जिसको कहते हैं कि सेफ रहते हुए दीपावली का पर्व मनाएं, हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। आपके जीवन में खुशियां बढ़ दे ईश्वर, आपके परिवार में खुशियां हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।